हमारा कलम कहाँ चला गया? वीडियो स्टार्ट हो गया, कलम ये सब यही सब खराब लगता है हमको। हाँ पैकेट में, सॉरी पैकेट में ही था। तो हम लोग ना क्या ही पढ़ रहे हैं, कुछ तो पढ़ रहे हैं। क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करें। हाँ तो कुछ कुछ लिखा होगा, आइए समझते हैं। और इस सीरीज में ना कंप्लीट 12 भी ख़त्म कर देंगे। हाँ दुनिया ख़त्म कर देंगे। नहीं ज़्यादा हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट क्या कर रहे हैं पता नहीं, देखते हैं पढ़ा पाएंगे कि नहीं। आइए देखते हैं। टन टन। तो स्टार्ट करते हैं ना इलेक्ट्रोसिटी। ज़्यादा बकवास करेंगे कमेंट में लिख दोगे, डोंट डू दैट। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। अभी क्या है, तो हमको भी सच बोले तो हमको भी नहीं पता क्या, ये बहुत कम ही कोई को पता रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वास्तविकता में क्या है। इसका डिफिनेशन पढ़ना इज नॉट द लाइफ, इसके बारे में इसके डिटेल जानना मतलब अलग ही चीज़ होता है। फिर भी एक चीज़ मान लेते हैं ना, सबसे बड़ा जो ब्रांच होता है ना, जो फिजिक्स का पहला 2 पार्ट में फिजिक्स है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो जो पहला पार्ट में जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी में कुछ कुछ होगा, ठीक है। इतना जान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 2 पार्ट है। हमको आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, हमको पता ही नहीं कि हम नहीं बोल रहे तो मतलब लिख दिए कुछ नहीं आता है मास्टर, ऐसा नहीं, हमको आता है, सच में आता है। बढ़िया से तो नहीं लेकिन हाँ अच्छा लेवल का हमको आता है। बस अभी आप सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 2 पार्ट होता है। जब चीज़ें आगे बढ़ेगी ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक। अब इलेक्ट्रो का मतलब जब भी आता है ना, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डैश डैश नहीं चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, रेस्ट मतलब रुका हुआ। तो ये वैसा ब्रांच है, ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जहाँ स्टडिंग ऑफ ऑल लॉज ऑफ चार्ज एट रेस्ट या फिर वेलोसिटी बराबर जीरो वेलोसिटी बराबर जीरो। यानी कि ये फिजिक्स का वो पार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग सारा नियम पढ़ते हैं। कब? जब चार्ज रुका हुआ रहता है। ठीक उसी के विपरीत इलेक्ट्रोडायनेमिक आता है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, फिर से तो थोड़ी बदलेगा, नाम तो वही है ना। डायनेमिक का मतलब मोशन। अब मोशन 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लास 11 कोई बात नहीं। हाँ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं पढ़ा रहे भाई, काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे, एनएलएम नहीं पढ़ा रहे। हाँ 12th है। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। बस हाँ इतना ही समझ लो। यूनिफॉर्म का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है पता है, एक्सेलरेशन जीरो। मतलब कोई सा भी एक्सेलरेशन नहीं होता इस मोशन में एक्सेलरेशन होता है जीरो। यानी डीवी अपॉन डी का वैल्यू कितना होता है, 0। अब इसको अगर हम करें तो इसका मतलब यहाँ गुना कर देंगे तो डीवी बराबर जीरो। और डीवी बराबर जीरो यानी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यू बराबर भी, यानी वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आया। अब जो वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब ना ही उसके डायरेक्शन में बदलाव आया ना ही मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों से प्रभाव पड़ता। हाँ जब हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक पढ़ेंगे ना तो इसमें हम लोग को पता चलेगा ना, अगर मैग्नीट्यूड बदले वेलोसिटी का तो अलग ही फिजिक्स बन जाता है, और अगर डायरेक्शन बदले तो अलग ही फिजिक्स बन जाता है। विचित्र है लेकिन यही सच है। डायरेक्शन बदलने से अलग फिजिक्स बन रहा है, मैग्नीट्यूड बदलने से अलग फिजिक्स बन रहा है। सही ना बोला था? हाँ सही बोला था। हाँ नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो, इनिशियल बराबर फाइनल। तो ना ही इसका क्या, ना ही डायरेक्शन बदला ना ही मैग्नीट्यूड बदला। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब रैंडमनेस, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, एक दिन 45 घंटा, 5 घंटा, अगले से फिर 14 घंटा एक सप्ताह में, यानी हर दिन 2 घंटा, ठीक है। ऐसे फालतू बकवास नहीं करेंगे। एक्सेलरेशन बड़ा हंसाने के चलते कुछ भी थोड़ी बोल देंगे, कुछ चीज का नियम होता है। हाँ 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 हाँ, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। यानी ये कैसा हाँ ठीक, ये कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड या फिर डिसेलरेटेड। यानी इसमें तो या तो एक्सेलरेशन होगा या तो डिसेलरेशन होगा, इसके कारण भी फिजिक्स बन जाता है। कंप्लीट जो ये मैग्नेटिज्म पार्ट आया ना, नहीं हाँ मैग्नेटिज्म तो दूसरा हो जाता है। कंफ्यूज हो गया, नहीं हमको कंफ्यूजन नहीं है, हमको आता है। जो वेव वाला जितना भी पार्ट होता था ना, ईएम वेव जो क्रिएशन होता है वहां पे एक्सेलरेशन के कारण, वो बंदा का नाम क्या थे, रेदरफोर्ड थे ना, जो कोची कोची कर दिए थे, ऐसे ऐसे गोली वोली चला दिए थे न्यूक्लियस पे, कुछ कुछ बोल दिए थे ऐसे वैसे। तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट आए थे, कौन, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, वन ऑफ द मेरा बहुत ही प्रिय साइंटिस्ट है, हम लोग दोनों दोस्त हैं। तो जो मैक्सवेल साहब थे उन्होंने बोला था ना कि अगर फिक्स ऑर्बिटल में तो ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा तो फट जाएगा, ऐसा वैसा। तो उसा वाला जो नियम है ना, यहाँ पे आके आंसर मिल जाता हमको। वेव वाला जो वहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो था, एटॉमिक स्ट्रक्चर।
तो अगर कभी भी एक्सीलरेशन या डिसलेशन होगा चार्ज का तो क्या क्रिएट होगा, ईएमपी। अब आगे चलते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, द चार्ज उस 50 बजे बोल रहे हैं, व्हाट डज चार्ज मीन। सवाल पहले क्या उठता है, व्हाट डज चार्ज, चार्ज का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं, सब कुछ कुछ लिखा हुआ। हम आप लोग को 9 चार्ज का 9 प्रॉपर्टी बताएंगे। यहाँ पे दिख रहा है 4 और ये 5 का आधा यानी 5.5 प्रॉपर्टी है। आगे फिर करके बताएंगे। हमें को वीडियो बनाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, तो टाइम लग जाएगा, तो ऐसे हल्ला नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चार्ज क्या है, चार्ज किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर उसके फील्ड के अंदर आए तो या तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो वो फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है उसको कहा जाता है कूलम। हाँ, कूलम एक साइंटिस्ट के नाम है, इधर ही रहते हैं, थोड़ा सा बाएं करके। हाँ, तो कूलम है। मिनिमम चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो सबसे कम छोटा सा चार्ज बन सकता है ना, हाँ इतना छोटा नहीं कि हाथ में उठा लो, मतलब बहुत छोटा चार्ज जो सबसे कम बन सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। C4 कूलम। हाँ, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी हैंस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर कोई सा भी चीज फंडामेंटल रहता है तो उसको नहीं बनाया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता। ये दुनिया भी वैसे ही है। आगे चलते हैं। अच्छा, ई वाला जो प्रॉपर्टी है ना, 5वां नंबर, थोड़ा समझने लायक प्रॉपर्टी है, आइए समझते हैं। ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन अभी तो बताया ना, दो यूनिफॉर्म। हाँ, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन द मास ऑफ अ बॉडी विल गेट चेंज। मतलब कहा गया अगर हम यहाँ पे खड़ा है और मेरा वजन है, कितना वजन है, मतलब 59 किलो है। हाँ, 59 किलो के हैं, देखने में है थोड़ा सा वैसा, लेकिन हाँ 59 किलो के। अब मान लेते हैं 59 किलो के हम हैं। अब जब भी हम दौड़ेंगे तो मेरा वजन ना लगातार बढ़ता जाएगा, ऐसा ये कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, हम तो कभी नापे भी नहीं, जो है सो है। ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन द मास ऑफ ए बॉडी विल गेट चेंज। मतलब अगर कोई बॉडी दौड़ रहा है तो उसका मास बढ़ जाएगा, ऐसा ये कहता है। बट दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चार्जेस। लेकिन ये सब नियम चार्ज उस पर नहीं चलेगा। चार्ज दौड़े रुके पगला उसमें कुछ नहीं होता है। चार्ज के लिए दौड़ने धूपने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आओ समझे, आओ रंग बढ़े। हाँ, आओ रंग भरे। चलो, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा था। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है mv = m0 अपॉन 1 - v स्क्वायर। 1 - v स्क्वायर अपॉन c। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर से यहाँ लिख देते हैं। कैमरा तो हम अच्छा से रखे थे, फिर भी जरा बड़ा मिस्टेक हो जाता है, क्या करें। तो mv = m0 अपॉन 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अभी हमको वीडियो पॉज करना होगा, कोई है नहीं यहाँ पे, इसलिए हम थोड़ा सा दे रहा है, फिर अगला वीडियो में आते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये नहीं भूलेंगे, मजाक था। हम ही हैं पॉज करके फिर से वीडियो में आ रहे हैं, अब नहीं सब कुछ करना पड़ता है, सो डोंट बी, मतलब क्या करते हैं, हल्ला ना करें। अच्छा देखो, वो वाला वहां पे बताए थे ना, ये वाला फॉर्मूला बताए थे, एम और लाल कलर ये भी था मेरे पास, पता ही नहीं चलता है। mv = m0 अपॉन 1 - v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। पता नहीं क्या क्या। m0 का मतलब होता है रेस्ट मास, मतलब हम यहाँ पे खड़ा है तो मेरा वजन कितना है, 59 किलोग्राम, ठीक है, रेस्ट मास। mv का मतलब जब हम दौड़ेंगे किसी वेलोसिटी से, मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति क्या बोलते हैं इसको, हाँ, प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो उस समय जो मेरा मास होगा ना उसको mv के अंदर कंसीडर करना। अब आ गया v का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम ही हैं, हाँ ऑब्जेक्ट है हम। और c का मतलब क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट, हाँ लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है ना। अब जैसे देखो m², मेरा ही नाम है, नाम माधव मनीष है, थोड़ा स्टाइल के चलते हैं, ऐसा कर लेते हैं। हाँ, तो माधव मनीष का हो गया, डॉट प्रोडक्ट mm वाला, तो m² स्टाइल जो ब्रो। तो m² का मतलब क्या हो गया ना, नहीं m² का वजन है 59 किलोग्राम, तो हम 59 किलोग्राम, ठीक है। अब इसे मान लो m² के पास कुछ शक्ति आ गई, जैसे इंद्रदेव हमसे खुश हो गए, जैसे पौधा हम पानी दे देते तो एक दिन लगा बहुत अच्छा इंसान है, तो ऊपर से हमको ऐसे आशीर्वाद दिए, लो अब लो, तो हम ऐसे ऐसे बिजली उजली मेरे शरीर में आ गया, हम पूरा एकदम फ्लैश के स्पीड से, एमसीयू में है ना फ्लैश है ना, हाँ उसके स्पीड या क्विक सिल्वर के स्पीड से दौड़ने लगे, यानी हम स्पीड के लाइट से दौड़ सकते हैं, शिट शिट शिट, ठीक है, समय में आगे भी जा सकते हैं पीछे भी। अब ये कंसेप्ट होता है, कभी बता देंगे EM वेव में। हाँ, तो इसका मतलब हो गया मेरा स्पीड कितना हो गया, स्पीड कितना, लाइट ऑफ स्पीड। अब इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो रेस्ट मास मेरा कितना 59 अपॉन 1 माइनस वेलोसिटी जो था वो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट तो कौन है, हम ही है ना,
तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 59/√1 - 1, अभी 0, तो 59/√0, तो इनफाइनाइट। यानी कि मेरा वजन कितना हो गया? इनफाइनाइट। सोचो अगर हम लाइट के स्पीड से दौड़ेंगे ना तो पूरा ब्रह्मांड का वजन मेरे ही अंदर आ जाएगा। यस, आई एम द किंग, ऐसा फीलिंग आएगा। मतलब जितना ब्रह्मांड भारी, इनफाइनाइट भारी मतलब बहुत ज्यादा भारी। 8-10 मिल्की वे गैलेक्सी मेरा इतना भारी नहीं होगा, यानी वजन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। पेन का रिफिल नहीं है, क्या रिकॉर्डिंग करेगा रिफिल? अभी जाके रिफिल भी खरीदना होगा। तो m स्क्वायर विल बिकम इनफाइनाइटली हैवियर, एकदम भारी। तो हो गया। लेकिन देखो अभी बताए थे ना कि मास को स्पीड से फर्क पड़ता है, प्रूफ कर दिया इस हिसाब से कि हम दौड़ेंगे इतना साल, लेकिन चार्ज उसको नहीं फर्क पड़ता, बस ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अगला प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। सिंपल बात है ना, चार्ज और मास। तो हम क्या करें? कह ये रहे हैं कि चार्ज जो होता है ना वो मास के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन मास जो होता है वो चार्ज के बिना हो सकता है। आओ समझे, ये रहा, पता नहीं आओ का स्पेलिंग सही है कि नहीं। आओ समझे, मान लेते हैं मिनिमम चार्ज, तो मिनिमम चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर तुमको 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज रखना है तो तुमको कितना भी कुछ कर लो, 1 इलेक्ट्रॉन का मास तो लाना ही पड़ेगा ना, बिना एक इलेक्ट्रॉन को उठाने से। मैंने बोला मेरा घर, यहाँ उठा के रख दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन को उठाया, यानी इतना चार्ज उठाया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाय डिफॉल्ट तुम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी तो उठा लिया। कितना? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। बिना मास के इलेक्ट्रॉन कहां से लाओगे? इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ मास होता है ना। ऐसा वर्चुअल सपना अपना बात नहीं है सर, रियल वर्ल्ड फिर जाएंगे अभी घूम के, उसको वीडियो को रोकना पड़ेगा। और हमको उतना अच्छा एडिटिंग नहीं आता है, सोचोगे एकदम काइंड मास्टर, सब कुछ नहीं आता है।